Okay, is lineage visible? हाँ This was all done last week. Today we will try to understand the Hill equation and the Hill plot. Okay, हम लोग Hill equation और Hill plot समझने का कोशिश करेंगे. Okay, so why it is called Hill equation और Hill plot? Because the ये जो कोऑपरेटिव बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का, ये फर्स्ट टाइम एनालाइज किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था डॉक्टर हिल. ठीक है, लाइक फिर इन्होंने इनका एक इक्वेशन बना. ये इक्वेशन अभी सारे कोऑपरेटिव बाइंडिंग में अप्लाई होते हैं. ओके, देखो वो क्या बोल रहा है. फॉर अ प्रोटीन विथ n बाइंडिंग साइट्स, जिसका n नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स है. ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, प्रोटीन P प्लस NL. ठीक है, n है नंबर लाइक 2 3 4 5 जितना नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स है, L है लाइगैंड, रिवर्सिबली PLN. ठीक है, इट्स जस्ट लाइक राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. हम केमिकल इक्वेशन पे ऐसे लिखते हैं ना. ठीक है, हाँ और हाँ, और कुछ चेंजेस नहीं हो रहे. देखो सिर्फ ये n इंक्लूड हो रहा है. तो तुम लोग को क्या याद रखना है कि n कहाँ इंक्लूड हो रहा है. ठीक है, और जब लाइगैंड कंसेंट्रेट डिनोमिनेटर में आता है तो वो पावर में चला जाएगा क्योंकि वो नंबर ऑफ लाइगैंड्स है ना, इसलिए. ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा, मैंने दिखाया था थीटा क्या होता है. ठीक है, हाँ तो ये एक इक्वेशन है. ये इक्वेशन जस्ट याद रखना है कि ये हिल इक्वेशन है. इससे सम्स वगैरह नहीं आता है. ठीक है, नहीं आता है, तो इसमें सम्स का ज़्यादा कुछ नहीं है. तो देखो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जैसा हो गया, राइट. y इक्वल्स टू mx प्लस सी, राइट. हिल प्लॉट जो बोलते हैं. तो ये क्या हो रहा है, y वर्सेस log ऑफ l x. तो इधर y क्या है, log ऑफ थीटा बाई 1 माइनस थीटा. जिनको थीटा क्या पता नहीं है, अगर कोई लास्ट क्लास में नहीं था तो लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग्स देख लेना. और log का l. ठीक है, तो ये हिल प्लॉट बनता है. और ये जो kd है, ये kd का एक वैल्यू रहता है. ठीक है, क्योंकि log kd है, राइट. तो kd का क्या होगा, कंसेंट्रेशन और ऊपर n 0.5. NH जो है हिल कोफिशिएंट, इसे सम वगैरह नहीं आता है. जस्ट याद रखना है कि ये हिल प्लॉट ऐसा दिखता है. इन केस अगर ऐसा डायरेक्ट दे दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हिल इक्वेशन. ठीक है, गॉट इट गाइस. हाँ हाँ तो ऑक्सीजन पे बाइंड करने के टाइम भी ये प्लॉट याद रखना है. ऐसा नहीं है कि इसी फॉर्म में देगा. देखो y सेम है लेकिन x चेंज हो रहा है क्योंकि पार्शियल पे सारा ऑक्सीजन इधर आ रहा है, इसलिए. ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, राइट.
और केडी क्या होगा, प्रेशर एट 50, राइट। मैंने दिखाया था लास्ट दिन कैसे केडी निकालते हैं। हाँ ओके, अभी कोऑपरेटिव बाइंडिंग जो हम उस दिन सीखे थे उसका दो अलग अलग मॉडल होता है, ठीक है। लाइक टी टू आर ट्रांजिशन हीमोग्लोबिन में जो होता है, ठीक है, टेंस स्टेट टू रिलैक्स स्टेट। तो उसमें हम क्या देखेंगे कि मोनाड, वाइमैन एंड पियर्स मॉडल है, ठीक है। लाइक एम डब्ल्यू सी देखो, हर एक साइंटिस्ट का इनिशियल से आता है, राइट। एम फॉर बोनाड, डब्ल्यू फॉर विनमैन, वाइमैन एंड सी फॉर चेंगिस, ठीक है। वन मिनट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एम डब्ल्यू सी मॉडल को हम कंसर्टर्ड मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसर्टर्ड मॉडल, ठीक है। हाँ देखो, ये है कंसर्टर्ड मॉडल, ये ए वाला, ठीक है। कौन सा, वो टोटल ए वाला? ए सिर्फ ए वाला, ये मैं समझाता हूँ क्या होता है। तो ये जो सर्कुलर मॉलिक्यूल्स है, लाइक चार पार्ट्स है, राइट। तो ये सर्कुलर जो है इसको हम बोलेंगे लो एफिनिटी और इनएक्टिव, और जो स्क्वायर है उसको हम हाई एफिनिटी और एक्टिव बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम ऑल और नन मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है, ऑल और नन। हम्म हाँ, तो इसको ऑल और नन क्यों बोल रहे हैं, तुमको क्या लगता है? देखो, कोई भी ये ए डायग्राम में कोई भी फिगर में सर्कल और स्क्वायर साथ है क्या? नहीं। नहीं, राइट। इसलिए ऑल और नन मतलब अगर होंगे तो चारों एक्टिव फॉर्म में होंगे, और अगर नहीं होंगे तो चारों इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। चार मतलब हीमोग्लोबिन के चार सब यूनिट्स, ठीक है। हाँ हाँ, हम्म। बट ये कंसर्टेड जो मॉडल है एमडब्ल्यूसी, ये प्रैक्टिकल लाइफ के साथ उतना मैच नहीं करता है, क्योंकि हमने क्या सीखा था, कोऑपरेटिव बाइंडिंग होता है, राइट। लाइक इसमें भी कोऑपरेटिव बाइंडिंग हो रहा है, बट ये बोल रहे हैं कि सारे एक साथ शिफ्ट हो रहे हैं। बट हमने उस दिन क्या सीखा था कि पकर्ड फॉर्म रहता है, वो धीरे धीरे शिफ्ट होता है और धीरे धीरे चेंजेस होता है, राइट, है हाँ ना। हाँ, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे ये सीक्वेंशियल मॉडल, बी वाला क्या है, सीक्वेंशियल मॉडल। तो इसमें दिखा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि चारों इनएक्टिव स्टेट में है, और और ऐसा भी हो सकता है कि चारों में से एक एक्टिव स्टेट में है या फिर एक ट्रांजिशन में है। देखो, अगर मेरा एरो फॉलो करोगे तो ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में चेंज हो रहा है, राइट, है ना। हाँ हाँ, ठीक है। तो और इधर देखो, ये इसमें सारे इनएक्टिव फॉर्म में है ना, फर्स्ट रो में सारे इनएक्टिव फॉर्म में है। बट जैसे जैसे हम टुवर्ड्स द राइट जा रहे हैं, दे आर गेटिंग कन्वर्टेड टू द एक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो हमने अगर याद, तुम लोग को अगर याद है, केमिस्ट्री में हम एक चीज पढ़ाई किए थे रेजोनेंस, रेजोनेंस में,
कि जितना सारा उसका बीच का कंफर्मेशन होगा दैट विल बी मोर स्टेबल, राइट? द मोर द नंबर ऑफ कंफर्मेशनल फिगर्स द मोर दे आर मोर स्टेबल, राइट? हम्म हाँ रेजोनेंस, हाँ। तो वही हो रहा है इधर, जितना ज्यादा कंफर्मेशनल चेंजेस हो रहा है, ठीक है? देखो, अगर एकदम एब्रप्ट से एवोल्यूशनरी चेंजेस हो जाता है दैट इज अनस्टेबल, राइट? धीरे धीरे होना इज बेनिफिशियल। सेम वे में कोई भी मॉलिक्यूल का अगर ऐसे एब्रप्ट चेंज होता है जैसे हम लोग कंसर्टेड मॉडल में देखे हैं, तो इट्स नॉट बेनिफिशियल, ठीक है? ग्रेजुअल चेंज इज ऑलवेज बेनिफिशियल, ठीक है? हाँ तो वही हो रहा है। और ये सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके इन लोगों ने इतना सारा फिगर लाया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इधर 20 फिगर्स है शायद से, ठीक है? और जैसे जैसे एल बाइंड हो रहा है, ठीक है, ये वही दिखा रहा है, वी आर गोइंग डाउन। तो जैसे एल बाइंड हो रहा है, तो वो और एल को बाइंड होने में हेल्प कर रहा है। तो लाइगैंड बाइंडिंग के पर्सपेक्टिव से तुम लोग फ्रॉम टॉप टू बॉटम देखोगे, ठीक है? और ट्रांजिशन के इफेक्ट में तुम लोग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखोगे, ठीक है? तो इधर वो मुझे टॉप टू बोलो सबसे बॉटम फिर से बताएं। टॉप टू बॉटम देखोगे अगर लाइगैंड इंटरैक्शन देख रहे हो, मतलब लाइगैंड बाइंड हो रहा है, इट इज कोऑपरेटिवली बाइंडिंग अनदर देन अनदर देन अनदर, ऐसे, हाँ ठीक है? देखो हाँ इंक्रीज हो रहा है, राइट? सेकंड रो, फर्स्ट रो में जीरो है लाइगैंड, सेकंड रो में एक है, थर्ड रो में दो है, देन थर्ड, देन फोर्थ, राइट? हाँ तो हाँ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है और एक्टिव कौन सा है? ये एंड वाला, राइट? ये स्क्वायर वाला, है ना? हाँ So this will give the maximum yield, right? कोई भी हाँ रिएक्शन में। इतना ही था कंसर्टेड मॉडल, और इसमें इतना कुछ क्या लिखा है इंग्लिश में भगवान जाने। तो याद रखना, ये सीक्वेंशियल मॉडल डैनियल कॉशलैंड ने दिया था। कॉशलैंड हम फिर से पढ़ेंगे एंजाइम्स में, ठीक है? हम्म, और इधर एक हीमोग्लोबिन ऑक्सी डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का एक कर्व है, ठीक है? आई एम कॉन्फिडेंट कि तुम लोग अभी आर मोर देन कॉन्फिडेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस ग्राफ इज सेइंग, ठीक है? स्टडी दिस ग्राफ ऑन योर ओन एंड लेट मी नो नेक्स्ट डे व्हाट यू अंडरस्टैंड। ये वाला बॉक्स, बॉक्स 5.1, ठीक है? जैसे हम लोग ऑक्सीजन, ओ गॉड, वेट, जैसे हम लोग लास्ट दिन ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व पढ़े थे, राइट? वैसे ही इधर से शायद कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऐसा कुछ सैचुरेशन कर्व होगा। सेम वे में थीटा कैसे डिराइव करना है, थीटा हाफ होने पे क्या होता है, ये सब मैंने पढ़ा दिया लास्ट दिन, ओके? हाँ ओके। तो मुझे कोई बता पाएगा क्या हमारे ब्लड में कौन सा बफर सिस्टम काम करता है? सोचो सोचो, सबने पढ़ा ही है क्लास 11 12 में। सोचो गाइस, सोचो। गाइस, आयुष, यू शुड आंसर एटलीस्ट दिस क्वेश्चन। ब्लड में कौन सा बफर सिस्टम रहता है? नॉट श्योर बट HNO3 আর H প্লাস নাকি এটা? कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। হ্যাঁ কার্বনের বাইকার্বনের, হ্যাঁ। HNO3 টা মনে ছিল, সরি HCO3 টা মনে ছিল, আর বাকিটা ভুলে গেছি। तो HCO3 টা কি? इट्स बाइकार्बोनेट, राइट? হ্যাঁ বাইকার্বন। ओके, ठीक है। दीपक, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। ओह गॉड, ये क्यों हो रहा है? 1 मिनट।
दीप्ता? हाँ हाँ पढ़ता हूँ। कहाँ से? हाँ, hemoglobin also transports hydrogen and carbon dioxide. H plus is not hydrogen. हाँ, ions. In addition to carrying nearly all the oxygen required by cells from the lungs to the tissues, hemoglobin carries two end products of cellular respiration: hydrogen ions and carbon dioxide. From the tissues to the lungs and the kidneys, where they are excreted. The carbon dioxide produced by oxidation of organic fuels in the mitochondria is hydrated to form bicarbonate. We can see the reaction here. This reaction is catalyzed by carbonic anhydrase, an enzyme particularly abundant in erythrocytes. Carbon dioxide is not very soluble in aqueous solution, and bubbles of carbon dioxide would form in the tissues and blood if it were not converted into bicarbonate. As you can see from the reaction catalyzed by carbonic anhydrase, the hydration of carbon dioxide results in an increase in the hydrogen ion concentration, a decrease in pH in the tissues. The binding of oxygen by hemoglobin is profoundly influenced. Continue. By pH and carbon dioxide concentration. So interconversion of carbon dioxide and bicarbonate is of great importance to the regulation of oxygen binding and release in the blood. ओके, सो इधर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस को भी उसके साथ लेके चलता है, उसको ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो CO2 कहाँ से मिलता है? CO2 ऑक्सीडेशन से मिलता है, राइट? वी लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना? हाँ तो हाँ, हाँ। तो जो CO2 है it's a very unsoluble gas, ठीक है? CO2 इज इन एलिमेंटल फॉर्म इज गैसियस, ठीक है? और ये सोल्यूबल नहीं है। तो अगर इसका बबल्स बन जाता है ब्लड में, इट कैन कॉज ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज, राइट? तो हमारा बॉडी ने क्या किया है, हमारा बॉडी ने एक बफर सिस्टम को इधर काम पे लगाया है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, जहाँ पर ये CO2 और वाटर को एक साथ मिला के क्या कर रहा है, ये H प्लस एंड HCO3 माइनस में कन्वर्ट कर रहा है, एंड दिस इज अ हाईली रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है? तो क्या होता है, ये बाइकार्बोनेट जो बनता है HCO3 माइनस, ये दिस फॉर्म इज सोल्यूबल बिकॉज इट इज एन आयनिक कंपाउंड, पोलर सॉल्वेंट, पोलर मॉलिक्यूल, सो इट विल बी सोल्यूबल, राइट? तो ये सोल्यूबल हो जाता है। सो ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन कौन कैटालाइज करता है? कार्बनिक एनहाइड्रेस, एंड दिस एंजाइम एरिथ्रोसाइट्स में बहुत ज़्यादा अबंडेंस में अवेलेबल है, ठीक है? सो इसके बाद क्या हो रहा है, तो अगर H प्लस रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है ये फॉरवर्ड रिएक्शन कहाँ हो रहा है? सेल्स और टिश्यूज से, माइटोकॉन्ड्रिया से CO2 बाहर आ रहा है, राइट? इमीडिएटली जब वो ब्लड में आया, CO2 इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट, तो नियर द टिश्यूज ब्लड का pH क्या हो जा रहा है? इट्स बिकम एसिडिक, राइट? हाँ, अगर एसिडिक pH हो रहा है, इट हेल्प्स द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हेमोग्लोबिन, ये याद रहेगा? हाँ ओके, बाकी भी समझा? और जो है क्लास में দাদা ওটা কি বললা যে পিএইচটা বাইকার্বনেটের জন্য তো কমে মানে বেড়ে যাওয়া উচিত না, ওটাই বললা नाকি? ना, whenever H प्लस इज, जब भी H प्लस आ रहा है ब्लड में, ठीक है, वो pH इंक्रीज हो रहा है, राइट? डिक्रीज हो रहा है, राइट? হ্যাঁ। हाँ, तो वो pH डिक्रीज मतलब एसिडिक, है ना? हाँ, तो जब ये एसिडिक हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये लाइक ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन के बाइंडिंग को कम कर देता है, ठीक है? अच्छा समझ में अच्छा। आया? हाँ, हाँ। ठीक है। लाइक मैं बोला था ना, सब किसी का एक बेल शेप कर्व होता है,
एक्सट्रीम पीएच में भी वो ठीक से नहीं रहता है और एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी वो ठीक से नहीं रहता है, ठीक है। इट हैज़ टू हैव एन ऑप्टिमम कंडीशन, ठीक है। হ্যাঁ তো সব কার্বন ডাই অক্সাইড তো বাইকার্বনেটে চেঞ্জ হচ্ছে না, কিছু তো ना, গ্যাসেস ফর্ম यस यस यस, इट इज देयर, ठीक है। ओनली 15 to 20% हेमोग्लोबिन के साथ ट्रैवल करता है, ठीक है। হ্যাঁ हाँ, और ये जब लंग्स के पास जाता है देन ये रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाता है, फिर से CO2 रिलीज करता है, ठीक है। হুম आयुष रीड दिस पार्ट। hemoglobin transports about 40% of the total H plus ion and 15% to 20% of the CO2 formed in the tissues to the lungs and the kidneys. The remainders of the H plus is absorbed by the plasma bicarbonate buffer. The remainder of the CO2 is transported as dissolved bicarbonate and CO2. The binding of H plus and CO2 is inversely related to the binding of oxygen. At the relatively low pH and high CO2 concentration of peripheral tissues, the affinity of hemoglobin for oxygen decreases as H plus and CO2 are bound and O2 is released to the tissues. Conversely, in the capillaries of the lungs, as CO2 is excreted, the blood pH consequently rises. The affinity of hemoglobin for oxygen increases and the protein binds more O2 for transport to the peripheral tissues. This effect of pH and CO2 concentration on the binding and release of oxygen by hemoglobin is called the Bohr's effect, after Christian Bohr, the Danish physiologist, who discovered it in 1904. हाँ, तो तुम लोगों को इधर से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि बोर इफेक्ट क्या है। तो मैंने जो बताया ब्लड का जो बफर सिस्टम है, ठीक है। सो जैसे ही CO2 रिलीज हुआ टिश्यूज से, तो CO2 रिलीज होते ही वो H प्लस एंड HCO3 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो ब्लड का पीएच इंक्रीज कर रहा है क्योंकि H प्लस आयन ब्लड में आया है। तो जैसे पीएच इंक्रीज कर रहा है, ये पीएच डिक्रीज कर रहा है, सॉरी, मतलब टुवर्ड्स एसिडिक हो रहा है, ठीक है। तो पीएच डिक्रीज हो रहा है, राइट, टुवर्ड एसिडिक हो रहा है। और ये एसिडिक पीएच ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन के बाइंडिंग को डिसोशिएट कर देता है। तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और टिश्यूज उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब ये लंग्स के पास जाता है बाइकार्बोनेट, तो ये फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाता है, ठीक है। और CO2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कन्वर्ट होके क्या करता है, ये H प्लस घट गया, H प्लस डिक्रीज हो गया, मतलब ना पीएच विल नाउ इंक्रीज, पीएच इंक्रीज किया। और जैसे पीएच इंक्रीज करेगा, जो ऑक्सीजन लंग से आया वो हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम बोलेंगे बोर इफेक्ट। क्या बोलेंगे? बोर इफेक्ट आफ्टर द क्रिश्चियन बोर, ठीक है। हाँ एक बार एक्सप्लेन করে দাও না। हाँ, ओके। आयुष, टिश्यूज टिश्यूज से क्या रिलीज हो रहा है, कौन सा गैस रिलीज होता है? CO2 CO2। तो CO2 सॉल्युबल है क्या अच्छे से ब्लड में? नहीं, नहीं, राइट। सो वो किस में कन्वर्ट होंगे? बाइकार्बोनेट में हाँ, बाइकार्बोनेट के साथ और क्या रिलीज हो रहा है? H प्लस। हाँ, अभी H प्लस रिलीज हो रहा है। तो अगर H प्लस का अमाउंट इंक्रीज होता है ब्लड में, तो पीएच इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? पीएच डिक्रीज होगा। हाँ, सो एसिडिक हो रहा है, राइट। हाँ तो जैसे पीएच डिक्रीज होगा, मैंने क्या बोला था, कोई भी प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन में वी हैव अ बेल शेप्ड कर्व, neither at extreme pH nor at extreme temperature that reaction is favorable, है ना। तो जैसे pH डिक्रीज करता है, तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का डिसोसिएशन बंद हो जाता है, लाइक स्टार्ट हो जाता है, डिसोसिएशन स्टार्ट होता है। इतना तक समझ में आया? हाँ, हाँ, पीएच कम में डिसोसिएशन होता है। यस, तो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए, राइट। लेकिन टिश्यू से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वो बाइकार्बोनेट और H प्लस में चेंज हो रहा है। तो H प्लस तो पीएच को डिक्रीज कर रहा है, बाइकार्बोनेट भी तो है, मतलब पीएच को बढ़ाने के लिए। नहीं,
Bicarbonate has very little effect on pH. pH को टैकल करने के लिए we need OH minus ions. Sorry, confused हो गया. We need OH minus ions, hydroxyl ions. ठीक है. हाँ. Now it is clear. Clear. सेम ऑपोजिट होता है जब ये लंग के पास जाता है. ओके. और कौन है क्लास में? रोशनी. रोशनी, आर यू एबल टू स्पीक और आर यू इन सम वर्क? হ্যাঁ দাদা, আরেকবার বলো, আমি পরিষ্কার শুনতে পাইনি। আচ্ছা, ঠিক আছে, তার মানে তুই ক্লাসে আছিস, ঠিক আছে। এই পার্টটা পড় রোশনি, এটা আমি হাইলাইট করেছি। Okay. The binding equilibrium for hemoglobin and one molecule of oxygen can be designated by the reaction. But this is not a complete statement. To account for the effect of H plus concentration on this binding equilibrium, we rewrite the reaction as HB plus O2, HbO2 plus H plus, where HB plus denotes a protonated form of hemoglobin. This equation tells us that the O2 saturation curve of hemoglobin is influenced by the H plus concentration. Both O2 and H plus are bound by hemoglobin but with inverse affinity. When the oxygen concentration is high, as in the lungs, hemoglobin binds O2 and releases protons. When the oxygen concentration is low, as in the peripheral tissues, H plus is bound and O2 is released. This also. Oxygen and H plus are not bound at the same site in hemoglobin. Oxygen binds to the iron atoms of the heme, whereas H plus binds to any of several amino acid residues in the protein. A major contribution to the Bohr effect is made by HIS 146. আমি শুনতে পাচ্ছি না। HIS টা কি? হ্যালো দাদা, আমি এখনো শুনতে পাইনি, প্রচন্ড ল্যাগ হচ্ছে আমার কাছে। बाकियों को सुनने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? अभी ठीक है, थोड़ा सा लैग हो रहा है। रोशनी, HI, what is his? Ayush, what is HIS? Histidine. Histidine. Okay. Continue, Roshni. Of the beta subunits, when protonated, this residue forms one of the ion pairs to ASP. ASP 94, ASP SP1. Aspirin. Aspirin. Deepak, what is ASP? Deepak? দাদা মনে হচ্ছে না। Ayush? Aspartate. Guys,
आई एम टेलिंग यू, अभी तक भी अगर अमीनो एसिड्स के ये 3 लेटर एब्रिविएशन याद नहीं हुआ है, पढ़ाई छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है पढ़ाई करने का, ठीक है? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। रोशनी कंटिन्यू। That helps stabilize deoxyhemoglobin in the T state. The ion pair stabilizes the protonated form of HC3, giving this residue an abnormally high pKa in the T state. The pKa falls to its normal value of 6.0 in the R state because the ion pair cannot form, and this residue is largely unprotonated in oxyhemoglobin at pH 7.6, the blood pH in the lungs. As the concentration वेट रोशनी वेट, ये सब पढ़ा के कुछ फायदा नहीं है। तुम लोगों को अभी भी अमीनो एसिड का वन वर्ड फिल्टर एब्रिविएशन पता नहीं है, तो ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इतना याद रखो, इट इज एनफ फॉर यू गाइस कि जब इतना ही याद रखो कि प्रोटॉन जो है, H प्लस को प्रोटॉन क्यों बोलते हैं? कोई बता पाएगा मुझे? H प्लस को हम प्रोटॉन क्यों बोलते हैं? कोई भी, एनीवन? अवंतिका? दीपक, रोशनी, आयुष, कोई भी H प्लस क्यों बोलते हैं? प्रोटॉन, H प्लस को प्रोटॉन क्यों बोलते हैं? आयुष, wanna try? মানে কি তার যে ছেড়ে দিয়েছে, ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়েছে এই কারণে। हाँ, तो H प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? এটাই মানে H প্লাস এর জায়গা 1 থাকে এই হাইড্রোজেনে। हाँ, तो H प्लस में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, ठीक है? हाँ हाँ, ओके, मैं वापस से बोल रहा हूँ कि आफ्टर ये 2-3 मंथ्स अगर तुम लोगों को 3 लेटर एब्रिविएशन नहीं आता है अमीनो एसिड का, leave it guys, you will never be able to crack an exam. It's 3 months, only 20 3 letter abbreviations you needed to remember. वन लेटर तो मैं छोड़ ही देता हूँ, वन लेटर इज डिफिकल्ट, याद रखना, आई कैन अंडरस्टैंड, बट 3 लेटर तो उसका नाम से ही आता है। इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम। Guys, I would like to again know from you guys next day 3 letter abbreviation, and I am serious this time. I will ask everybody. Otherwise, there is no concept in studying proteins if you are not knowing amino acids. Next day, I will try to make you guys understand the concept of hypoxia and how BPG is affecting hypoxia. Today we learned how H plus is affecting the carbon and bicarbonate buffer system, but I am very disappointed
HIS को हिस्टिडीन बोलते हैं और ASP को एस्पार्टेट बोलते हैं, ये बोलने के लिए भी सोचना पड़ रहा है. दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट. एनीवेज, कोई किसी और कोई क्वेश्चन है जो आज तक पढ़ाया उतना तक? 3 लेटर एब्रिविएशन मैं नेक्स्ट दिन पूछने वाला हूँ. 1 लेटर छोड़ ही देता हूँ. 3 लेटर एब्रिविएशन मुझे चाहिए नेक्स्ट दिन, जैसे भी हो जाए. सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स है. हो पाएगा नेक्स्ट दिन? यस और नो? हाँ. ठीक है. Let's end today's class here. Wednesday, I will ask you. Thursday, I would ask you and complete learning this chapter. ठीक है? हाँ. Okay. You guys can leave.